Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 12.1 of class 7. Now question number first. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. वेरिएबल्स आप सब जानते हैं क्या होता है. जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड यानी अननोन वैल्यू ने वेरिएबल्स बोलते हैं. कांस्टेंट का मतलब न्यूमरिक वैल्यूज होती हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. जेड का सब्ट्रैक्शन किस में से? y में से. तो इसका क्या बन जाएगा आपका y माइनस जेड. इस तरह से आपको इसको करना है. मतलब आपको उसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है जो आपका स्टेटमेंट है. सेकंड है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y. यानी दो नंबर्स हैं आपके, कौन कौन से? x और y. तो इन दोनों का सम हो गया x प्लस वाई. और इसका भी क्या दे रखा है इन्होंने? 1/2. तो हाफ की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. देन थर्ड पार्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. ये नंबर z को अपने आप से खुद से ही क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. फिफ्थ पार्ट है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड. यानी क्या करना है? x का भी स्क्वायर करो और y का भी स्क्वायर करो और दोनों को क्या कर दें? हम ऐड कर दें. तो ये बन गया हमारा. सिक्स पार्ट है नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n. तो क्या करा? प्रोडक्ट किया m इंटू n, है ना. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो आप क्या करोगे? m और n की मल्टीप्लाई. m n की मल्टीप्लाई का मतलब हो गया m n. अब इसका भी कितना m n के मल्टीप्लाई का? 3 टाइम्स. तो क्या बन जाएगा? 3m n. अब इन्होंने कहा नंबर 5 एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द नंबर m n. तो इसमें 5 को और आप ऐड कर दीजिए. यानी m n के प्रोडक्ट के 28 में 5 को ऐड कर दिया. ये स्टेटमेंट हो गई. एट पार्ट है सम ऑफ द नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. यानी दो नंबर हैं a और b, दोनों के सम को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो. किस में से? इन दोनों के प्रोडक्ट में से, यानी ए बी के प्रोडक्ट में से. तो ये आपका आंसर आ गया. अब सेकंड क्वेश्चन समझिए. सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम. सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें टर्म को आइडेंटिफाई करना है. फिर टर्म के बाद क्या करना है? उसको आइडेंटिफाई करके टर्म के हमें क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं और उसको हमें ट्री डायग्राम में शो करना है. तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए ये है आपकी एक्सप्रेशन हो गया x माइनस 3. अब यहाँ पे दो टर्म हो गई, एक x हो गई, दूसरी क्या हो गई? 3. तो हम इसको डिवाइड कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से हमने ये बनाया. ये हो गई हमारी x और ये हो गया दूसरी हमारा क्या हो गया? माइनस के 3. तो ये हमारे क्या हो गया? ट्री डायग्राम. इस तरह से हम शो करते हैं. सेकेंड पार्ट समझिए. ये एक्सप्रेशन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है आपकी, है ना. आपको देख के पता चल रहा है कौन कौन सी? एक 1, एक x और एक एक्स स्क्वायर. तो हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया. 1x एंड देन एक्स स्क्वायर. अब इसका हमें फिर से फैक्टर करने हैं. तो 1 और x में तो कुछ है ही नहीं साथ में. एक्स स्क्वायर की हम अगेन फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? x इंटू एक्स. ओके, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर. जब हमारी मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? हमारी पावर्स x और x मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं. तो ये पावर्स है हमारी 1 और 1, तो ऐड होके क्या हो जाएंगी? स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a. यहाँ पे भी क्या हुआ? आपकी 3 टर्म है इसमें, है ना. माइनस का ए बी फर्स्ट टर्म हो गई आपकी. सेकंड क्या हो गई आपकी? 2b स्क्वायर. और थर्ड हो गई माइनस का 3a. अब हम इसके क्या करते हैं? फैक्टर्स. तो यहाँ क्या बनेगा? देखिए ये माइनस का भी सिंबल है ना, और फिर आपका एक a हो गया और एक b हो गया. तो यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे इस तरह से. इसके यहाँ जो फैक्टर करें तो यहाँ पे क्या हो गया? -1, माइनस का सिंबल था ना, देन a और सेकेंड इज b. अब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ab. इसी तरह अब यहाँ पे आप करिए. सेकेंड क्या है? 2b स्क्वायर.
अब इसके फैक्टर्स करोगे तो क्या बनने चाहिए, यहाँ भी ट्रिपल हो गया, एक हो गया आपका 2 और ये जो बी स्क्वायर है इसके फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे बी इंटू बी। सिमिलरली अब यहाँ आ जाइए, इसमें क्या होगा, यहाँ भी ये जो वैल्यू है ये 3a² है क्वेश्चन में, 3a²। यहाँ पे भी क्या होगा, आपके 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट हो गया -3 देन a और फिर a² था ना। देखो a² को फैक्टर करोगे तो a इंटू ए लिखोगे, अगर a³ का फैक्टर करोगे तो 3 बारी a की मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से होता है। तो ये हमने फैक्टर ट्री ड्रॉ कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, अब इसका सेकेंड पार्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करा, टेबल बना लिए, टेबल की फॉर्म में करा, फर्स्ट सीरियल नंबर देन एक्सप्रेशन टर्म्स एंड फैक्टर। अब एक्सप्रेशन है हमारा ये वाला -4x + 5। तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारी -4x और दूसरी टर्म क्या है हमारी 5। हमने दोनों टर्म्स को नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ फैक्टर्स करने हैं, तो -4x के जब इस फर्स्ट टर्म के आप फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, -4 और दूसरा हो गया x। 5 के फैक्टर तो 5 ही रहना। बी पार्ट, यहाँ पे -4x + 5 बाय एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म है, पहली टर्म हो गई -4x और दूसरी हो गई आपकी 5y। अब -4x के फैक्टर क्या होंगे, -4, x और 5y के फैक्टर क्या हो गए, 5, y। सी वाला समझिए, 5y + 3y²। तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, यानी 5y और दूसरी टर्म क्या हो गई हमारी 3y²। अब 5y के फैक्टर क्या होंगे, 5 और y, और 3y² के क्या होंगे, 3y और y। बस, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं टर्म्स के कांस्टेंट के अलावा, तो कांस्टेंट टर्म तो आपको पता है क्या होती है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने। तो यहाँ पे जो टर्म्स आई हैं, अब इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट पार्ट है आपका 5 - t²। अब 5 - t² है ना, ये भी क्वेश्चन 5 - 3t² है, यहाँ पे 3 भी आएगा, 5 - 3t²। तो अब हमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या थी 5, इसको आप लीव कर दीजिए। हमें क्या करना है, जो हमारी टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा जो टर्म्स हैं वो नोट करो। तो वो टर्म क्या है हमारी 3t²। अब इन्होंने कहा कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे ये t² है, यानी वेरिएबल यहाँ पे क्या है आपका t। तो अब यहाँ पे t² का कोफिशिएंट, यानी जो न्यूमरिक टर्म होती है वो आपका कोफिशिएंट होता है विद सिंबल। प्लस को हम शो नहीं करते, लेकिन माइनस को हमें शो करना होता है, यानी कि t² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया आपका -3। सिमिलरली अब आप सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट में 1 + t + t² + t³। अब 1 तो आपका क्या है न्यूमरिक, इसे तो आप छोड़ दीजिए, कांस्टेंट टर्म। ये 3 आपकी यहाँ पे टर्म्स हैं। फर्स्ट हो गई आपकी t, सेकेंड हो गई आपकी t² और थर्ड वन हो गई t³। देखिए सब पॉजिटिव हैं तो प्लस को हमें शो करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव होती तो माइनस लगाते। यहाँ पे हर एक का t का कोफिशिएंट भी क्या है, कोई वैल्यू साथ में नहीं है, लेकिन 1 तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। t² का कोफिशिएंट भी 1 होगा और t³ का भी कोफिशिएंट क्या होगा आपका 1 ही होगा। थर्ड पार्ट, तीनों आपकी कैसी हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, x + 2xy + 3y। तीनों में आपका क्या है, तीनों ही आपकी यहाँ पे कोई भी आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो 3 टर्म हो गई, एक x, दूसरी हो गई 2xy और थर्ड टर्म हो गई आपकी 3y। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और यहाँ पे 2xy है, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, xy का कोफिशिएंट 2 और 3y का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 3। ये कोफिशिएंट आ गया, y का कोफिशिएंट हो गया आपका 3। अब एक पार्ट और समझ के देख लीजिए, ये है -p² q² + 7pq। तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म है, एक टर्म है आपकी p² q² और दूसरी टर्म है आपकी 7pq। अब आप देखिए यहाँ पे p² q² के साथ सिंबल माइनस है, तो माइनस और कोई वैल्यू नहीं है तो 1 तो है ही,
तो यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ वो क्या हो गया आपका माइनस का 1, और पी क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 1। यानी कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमरिक वैल्यू होती है वेरिएबल के साथ में, वो उस टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।